तमाम सकाफतों में हमें फल का तस्वुर मिलता है। हम सब इससे वाकिफ हैं कि फल उगना कैसा लगता है और वो अमल कैसा होता है, और खुदा हमें समझाने के लिए रूह के फलों और मुख्तलिफ किस्म की अमसाल इस्तेमाल करता है कि हमारे साथ किस तरह शराकत करता है और हम सब में और हमारी जिंदगियों के जरिए किस तरह जुम्बिश और काम करता है। चुनाचे जब हम फल का सोचते हैं तो हमारे जहन में सवाल आता है कि फल है क्या? ठीक है, फल ऐसी चीज है जो वक्त का नतीजा है। एक बीज को उस हालत तक पहुंचने में वक्त लगता है जहां पर वो फल ला सकता है, लेकिन वो फल जड़ों के साथ राब्ते का नतीजा होता है, यके बाद दीगरे मौसम के ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करते हुए, जिसका नतीजा फल होता है। और फल न सिर्फ ये पौधे की हतमी पैदावार होती है, ये वो बर्तन भी होता है जो बीज को संभालता है। लिहाजा ये बढ़ोतरी का एक एहसास है। जब हम फल का सोचते हैं तो सिर्फ फल पर इख्तिताम नहीं होता, आगाज भी फल ही से होता है। जब हम रूह के फल का सोचते हैं, ये खुदावंद के साथ ताल्लुक की एक खूबसूरत पैदावार है। रूह का फल ऐसी चीज नहीं कि हमें सख्त मुशक्कत करनी पड़े और अपने अंदर गहरी खुदाई करनी है, पैदावारी के लिए बड़ी कोशिश करनी है। रूह के फल की खुदावंद के साथ चलने के वक्त की कुदरती अफजाइश होती है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि हम मजीद मोहब्बत चाहते हैं, या मजीद इत्मीनान चाहते हैं, या मजीद तहम्मुल चाहते हैं, या कोई और फल चाहते हैं, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो हम अपनी ताकत से कर सकते हैं या खुदावंद के साथ पैवंद हुए बगैर इस काबिल हो सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो खुदा का वादा है कि जब हम अपनी जिंदगियों को उसमें पैवंद करते हैं, जब हम अपनी जड़ें उसके कलाम में और रूहुल कुद्स के साथ चलने में गहरी करते जाते हैं, तो तमाम फलों तक रसाई हासिल करते हैं। यानी खुदा का वादा पूरा हो जाता है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, कि जब हम ऐसी हालत में होते हैं जिसमें हमें इन चीजों की जरूरत है, तो हम उस फल तक पहुंचने और उस पर तवज्जो करने के काबिल हो जाएंगे जो हमारे अंदर है। और ये हमारी अपनी ताकत से नहीं होगा, बल्कि रूहुल कुद्स की कुदरत से होता है। फल की खूबसूरत बात ये है कि पौधे जो फल पैदा करते हैं, फितरी तौर पर उनके अपने लिए नहीं होता। यानी पौधे खुद अपने फल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो पौधे की बढ़ोतरी होती है। आप जानते हैं कि फल की पैदावार उसकी कामयाबी है, लेकिन फितरी तौर पर वो फल दूसरे जानदारों के लिए खुराक का जरिया बन जाता है। वो, जैसा मैंने कहा, उस बीज का बर्तन बन जाते हैं, हर उस चीज के साथ जिसकी उसे जिंदा रहने, फलने, फूलने और एक नया पौधा बनने के लिए जरूरत है। इसी तरह से जब हम रूहुल कुद्स के साथ शरीक होते हैं तो अपनी जिंदगियों में वो फल पैदा करते हैं। ये बात हमारे साथ खत्म नहीं हो जाती। रूह के फल जब हमारे जरिए जाहिर होते हैं तो ऐसी चीज बन जाते हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोगों को बरकत देते हैं। वो ऐसी चीज बन जाएंगे जो हमारे आसपास लोगों को इस तरह मुतासिर करती है, जो उन फलों में इजाफा करती है और जो लोगों को खुदा के साथ ताल्लुक की तरफ खींचती है। क्योंकि जब उनको पता चलता है कि आप यीशु के पैरोकार हैं, ये एक चीज है, लेकिन जब वो आपकी जिंदगी में फल देखते हैं, और हम दरख्त को फल से पहचानते हैं, हम लोगों को उनकी तर्ज जिंदगी में उनके अकायद की वजह से जानते हैं। और इस तरह जब आप यीशु पर अपने ईमान को कायम रखते हुए रूह के फल पैदा करते हैं, तो लोग उस पर तवज्जो देते हैं और वो भी उसमें पैवंद हो जाते हैं।